तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये भारतीय इतिहास की एक ऐसी विशाल घटना है जिसे सिर्फ युद्ध के मैदान या रणनीतियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। असल में इस संग्राम के पीछे कई ऐसे पहलू और ऐसे बलिदान छिपे हैं जिन्हें समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक रहस्य सामने आता है। सोचने वाली बात है कि 1857 के संग्राम में राजस्थान का वो पहला व्यक्ति कौन था जिसे फांसी दी गई थी। इस सवाल का जवाब इतिहास के एक ऐसे गुमनाम नायक की ओर ले जाता है जिसके योगदान के बिना शायद इस पूरे संघर्ष की दिशा ही कुछ और होती। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस विशाल संघर्ष को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है कि क्रांतियों को सिर्फ सैनिकों की नहीं बल्कि भारी संसाधनों की भी जरूरत होती है। किसी भी सशस्त्र संघर्ष को जिंदा रखने के लिए, उसे चलाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि बिना पैसे के कोई भी सेना लंबे समय तक टिकी नहीं सकती, है ना? और बिल्कुल यहीं से हमारे मुख्य विषय की प्रासंगिकता शुरू होती है। द राजस्थानी मर्चेंट ऑफ ग्वालियर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे आकार लेती है। ये टाइमलाइन उस व्यापारी अमरचंद बाठिया के जीवन के एक बेहद नाटकीय और ऐतिहासिक सफर को दर्शाती है। 1793 में बीकानेर में उनका जन्म हुआ। फिर 1800 के दशक के मध्य में वो ग्वालियर चले गए, जहां उन्होंने अपना एक बड़ा व्यापार खड़ा किया। फिर आता है 1857, जब क्रांति की ज्वाला भड़की तो उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम को पूरी तरह से फंड किया और इसके तुरंत बाद 1858 में उन्हें फांसी दे दी गई। देखा जाए तो ये एक बेहद तेज और हैरान कर देने वाला घटनाक्रम था। ऐतिहासिक प्रस्ताव, तात्या टोपे को समर्थन। अब इस जानकारी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अमरचंद बांठिया ने आखिर किया क्या था। दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने अपनी पूरी की पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा। ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई छोटा मोटा चंदा या साधारण दान नहीं था। इसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ ये था कि आज़ादी की ये लड़ाई किसी भी हाल में बिना किसी रुकावट के चलती रहे। ये अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व राष्ट्र के नाम कर देने का एक अद्भुत और असाधारण उदाहरण है। और ये बात एकदम सटीक तरीके से युद्ध के मैदान के योद्धाओं और संसाधनों के योद्धाओं के बीच का अंतर दर्शाती है। एक तरफ वो लोग थे जो हथियार लेकर मैदान में लड़ रहे थे और दूसरी तरफ अमरचंद भांठिया जैसे लोग थे जिन्होंने वो सबसे अहम फाइनेंशियल आधार प्रदान किया जिसके बिना, सच कहा जाए तो ये लड़ाई लड़ना लगभग असंभव था। इस पूरी क्रांति में भांठिया की भूमिका एकदम अनोखी और अद्वितीय थी। राजस्थान के प्रथम शहीद, बलिदान और परिणाम। उनके इस पूर्ण वित्तीय समर्थन का नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश सत्ता की जवाबी कार्रवाई ने राजस्थान के इतिहास में एक बेहद दुखद पहला अध्याय जोड़ दिया। हम निष्पक्ष रूप से ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखें तो बांठिया के इस कदम के कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। इस तरह से वो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के ऐसे पहले व्यक्ति बन गए जिन्हें ब्रिटिश सत्ता द्वारा इस तरह मौत की सजा दी गई। तो सबसे अहम बात यह है कि स्रोत में लिखी गई ये शक्तिशाली पंक्ति, यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। ये एकदम स्पष्ट रूप से उस सीधे कारण और प्रभाव को स्थापित करती है। ये उनका व्यापार या कोई आम राजनीतिक गतिविधि नहीं थी, बल्कि अपनी पूरी संपत्ति क्रांति को सौंप देने का वो अभूतपूर्व त्याग ही था जिसने आखिरकार उनके लिए ये अंतिम परिणाम तय किया। अंत में ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस तरह के अपना सब कुछ दे देने वाले फाइनेंशियल बलिदान के आज के ज़माने में क्या मॉडर्न इक्विवेलेंस या समकक्ष हो सकते हैं? अमरचंद बाठिया ने एक क्रांति को फंड करने की जो अंतिम कीमत चुकाई, वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उनके इन कामों का ऐतिहासिक महत्व हमें इस बात पर सोचने के लिए विवश करता है कि किसी बड़े बदलाव के लिए चुकाई जाने वाली कीमत का असली पैमाना आखिर होता क्या है।